हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जहांगीर। वेलकम टू लेट्स क्रिएट नॉलेज। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में एंगल चैप्टर पढ़े थे, उसी से रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि पहला सबसे हमारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। कह रहा है एंगल को पहचानिए कि किस टाइप का एंगल है, किस प्रकार के कोण है जो नीचे दिए गए उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि मान दिया है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कितने डिग्री के मान वाले को क्या नाम दिया गया है। कि सबसे पहला हमारा है 40 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी 0 और 90 के बीच हो, उसको हम लोग एक्विट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 175 डिग्री। तो हम लोग देखे थे कि जिस कोण का मान 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, यानी 90 और 180 के बीच हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण हो जाएगा। तीसरा हमारा है 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग देखे थे कि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल यानी कि समकोण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा समकोण हो गया। हमारा चौथा है 185 डिग्री। तो हम लोग देखे थे जिस कोण का मान 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती या फिर बृहद कोण, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। हमारा पांचवा है 0 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे 0 डिग्री एंगल किसको बोलते हैं? जिसका मान 0 डिग्री हो। तो इसका मान 0 है, तो ये कौन सा हो गया? 0 डिग्री एंगल हो गया। लास्ट हमारा है 360 डिग्री। हम लोग देखे थे कि 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी संपूर्ण कोण। इससे बड़ा कोण नहीं होता है, एंगल नहीं होता है। क्या देखे थे कि जब 360 पहुंच जाता है तो फिर अब शुरू से बनना शुरू हो जाता है 1 डिग्री से। तो आई थिंक पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है हाउ मेनी डिग्री आर दिस इन द एंगल बिटवीन द हावर हैंड and the minute hand of a clock when it is 3 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock। कह रहा क्या डिग्री होगा, एंगल होगा किस किस के बीच, यानी कि घंटे के सुई के बीच और मिनट के सुई के बीच। कब? जब 3 बज रहा हो, 12 बज रहा हो और 9 बज रहा हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही घड़ी होता है। यहाँ पे कितना बजता है? 12। यहाँ पे कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पे 9 होता है। यहाँ पे 3 होता है। और यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे सुई होता है। तो जब 3 बजता है किसी भी घड़ी में, तो उसकी मिनट की सुई कहाँ होती है? बताइए। 12 पर होता है। और उसके घंटे की सुई कहाँ होगा? जब 3 बज रहा है तो घंटे की सुई 3 पर होगा। अब आप देख लीजिए, एक लाइन पे दूसरा लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। तो एक रेखा पर दूसरा जब रेखा लंब होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो ये कौन सा है? कितना डिग्री का एंगल बन गया हमारा? 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए दूसरा हम कह रहा 12 जब बज रहा होगा तो चलिए हम लोग 12 बजने पर सुइयों को रख के देखते हैं कि कहाँ कहाँ सुई आएगा। ये मान लीजिए सेंटर है। तो जब 12 बजेगा तो घंटे की सुई कहाँ पे रहेगा? 12 पे रहेगा। और जब 12 बजेगा तो मिनट की सुई कहाँ पे रहेगा? 12 ही पे रहेगा। तो बताइए, दोनों सुई एक ही पे है। तो जब एक ही पे है तो क्या कुछ एंगल इसमें बन रहा है? एंगल कैसे बनता है? जब इसके बीच में कुछ झुकाव रहता है, कुछ ऐसा झुकाव रहेगा तभी ना बनेगा। इसमें कुछ है झुकाव का? नहीं है। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का।
यहाँ पे देखे थे हम लोग ना 0 डिग्री, तो कितना डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे 0 डिग्री। जब 12 बजता है तो मिनट और घंटे की सुई का जो कोण बनता है 0 डिग्री बनता है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 0 डिग्री। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का जब 9 बज रहा होगा तब बताइए। तो चलिए 9 बजने पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट हो गया बीच वाला। अब बताइए जब 9 बजेगा तो घंटे की सुई तो 9 पे होगी और मिनट की सुई कहाँ पे 12 पे होगी। जब 12 पे जाएगी तभी तो 9 बजेगा। तो अब बताइए एक लाइन ये है, इस पे एक लाइन दूसरा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, तो जब एक लाइन पे दूसरा लंब होता है तो क्या बनता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप ये 2 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी 3 नंबर। चलिए पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। व्हाट इज मेजर ऑफ द एंगल डिग्री बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। कह रहा है ये दोनों दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इन दोनों दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण और इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण। तो चलिए सबसे पहले हम दिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो कितना मेन डायरेक्शन कितना होता है 4 होता है। कौन कौन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो जो ऊपर वाला होता है वो नॉर्थ होता है। किसी भी मैप में ऊपर जब जो दिखा रहा होगा वो नॉर्थ को क्या कर रहा है इंडिकेट करता है, नीचे वाले साउथ को और दाहिने साइड वाले ईस्ट को और बाएं साइड वाले वेस्ट को। तो ये हमारा 4 डायरेक्शन हो गया और भी सारा इसमें निकलता है डायरेक्शन। यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट साउथ। तो हमको 4 ही देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहे पहला साउथ एंड नॉर्थ। साउथ हमारा ये हो गया, ये हो गया ना, और नॉर्थ हो गया। तो बताइए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके एक साइड कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बताए थे ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर 180 डिग्री। दूसरा हमारा क्वेश्चन है साउथ एंड वेस्ट। तो चलिए हम देखते हैं। ये साउथ हो गया हमारा और ये हमारा वेस्ट हो गया ना। तो अब बताइए यहाँ पे एक ये लाइन हो गया और इस पर क्या है लंब है ना, परपेंडिकुलर है ना। तो जब एक पे दूसरा परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल। तो कितना डिग्री का एंगल इसमें बन गया, तो हमारा दूसरा में 90 डिग्री हो गया ना। तीसरा हमारा कह रहा है ईस्ट एंड नॉर्थ। तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा नॉर्थ हो गया। बताइए एक पे दूसरा लंब है परपेंडिकुलर है तो फिर कितना डिग्री राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो इसका भी आंसर हमारा 90 डिग्री। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट वाला यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मच मिनट इन 1 डिग्री। कह रहे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये याद कर लीजिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का साइन है। एक रेखा अगर छोटा सा दिया रहेगा तो मिनट और ये छोटा सा 0 दिया रहेगा तो ये डिग्री है। तो 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटा गया है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए कह रहा है हाउ मच सेकेंड इन 1 डिग्री। यहाँ पे मिनट पूछ रहा था, यहाँ पे सेकेंड में पूछ दिया। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री में कितना मिनट होगा 60 मिनट। और अब बताइए 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। तो 60 में क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि क्या हो जाएगा 60 × 60। तो कितना हो जाएगा 36 00 यानी 3600 सेकेंड। अगर डबल जब यहाँ पे लाइन दिया रहा है तो उसको सेकेंड बोलते हैं। तो 1 डिग्री में कितना सेकेंड आ गया 3600 सेकेंड आ गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।